आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए दो वस्तुओं की में अभिन्न मान लिया जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, तो वहां पर अभेद रहित आरोप हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। समता सूचक शब्द हटा दिए जाते हैं। देखिए, समता सूचक शब्द अगर सा सी से अगर आ गया तो वहां उपमा हो जाएगी, और वही हट गया तो रूपक हो जाएगा। विकल्प दो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है, इसका आपको जवाब बताना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर सेलेक्ट करिए। तो आप जानते हैं निधन धन, निधन निर्धन बनेगा, और इसमें संधि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विसर्ग, राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प तीन इसका सही जवाब। अब जानते हैं कि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन आ जाए तो वहां पर विसर्ग बनता है। विसर्ग इसमें र में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि चल ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताना है। अब यहाँ पर ज्यों, जन जानो जैसे शब्द आ गए, और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपने उत्प्रेक्षा ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर सेलेक्ट करिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इन पंक्तियों में किस रस का वर्णन है। चौथे प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार रस है, जिसमें कि वियोग श्रृंगार का यह उदाहरण है। वियोग श्रृंगार, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब रसों का राजा किसे कहा जाता है। जवाब में श्रृंगार रस विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द पूछा जा रहा है आपसे, और प्रश्न संख्या 6 में आपने कोई को चुन लिया है। क्या कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। सातवें का सही जवाब अद्भुत रस, विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर के साथ। आठवां प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, और इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है 16 मात्राएं, तो विकल्प 3 राइट आंसर। नौवां प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, और दिए गए विकल्पों में वीर रस का स्थायी भाव आपने उत्साह को चुना तो राइट आंसर है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य का हास्य है, और रौद्र का क्रोध होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 10 है, सही वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुना और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प अष्टम 2 को राइट आंसर। अधः का विलोम संख्या 11 का सेलेक्ट कर लिया आपने उपयुक्त या ऊपरी विकल्प 4 को तो राइट आंसर। समाप्त का विलोम प्रारंभ बनेगा, प्रारंभ बनता। वहीं रति का विलोम योग होगा। ये बढ़ते हैं, देखते हैं पूर्ण का पूर्ण या अधूरा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? 12वें प्रश्न का सही जवाब वीणा पाणी अगर सेलेक्ट किया आपने तो राइट आंसर है। इसका विग्रह बनता है कि जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती, अर्थात सरस्वती। तो विकल्प ए इस प्रश्न का एक राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए विकल्पों में सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने किसको चुना? इसमें केसरी या सिंह का पर्यायवाची है। केसरी सिंह का पर्यायवाची। बाकी मार्तंड, मरीचि और पतंग सूर्य के पर्याय हैं। भास्कर, दिवाकर, दिनकर। प्रश्न संख्या 14 कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प इसमें नील गाय में तो और प्रिय सखा में और कृताकृत में, इसमें कर्मधारय समास है। जबकि नहीं नहीं, कृताकृत में तो जो है आपका समास बनेगा द्वंद्व, द्वंद्व समास। और विद्याभ्यास में तत्पुरुष बने। विकल्प 1 और विकल्प 2 राइट आंसर है। कर्मधारय समास इसमें ऐसा पूछा जा रहा है नहीं है। 3 और 4 दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? संख्या 15 का सही जवाब अतुल को आपने चुना तो चौथा विकल्प राइट है। अतुल आंख का पर्याय नहीं है बल्कि अनुपम का पर्याय है, अद्वितीय का पर्याय है, अद्वितीय का पर्याय। चक्षु अक्षदृक आंख के पर्याय है। 16वां प्रश्न है, सुशिक्षित में उपसर्ग पूछा जा रहा है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प 2 को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसमें रस पूछा जा रहा है और आपने करुण रस विकल्प 3 को चुना सही जवाब के साथ में। 18वां प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा इसमें से नहीं है? 18वें प्रश्न का सही जवाब ने विकल्प ही, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है सेलेक्ट कर लिया किसको? मराठी को। राइट आंसर है विकल्प ए। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन तुर्की शब्द नहीं है? ढेरा शब्द यह तुर्की नहीं है। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द, सही शब्द बताइए। अप्रमेय। विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब। 21वां प्रश्न है, तद्भव शब्द किसमें है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने 5 विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। 22वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प 3 को चुन लिया, 8 राइट आंसर। देखिए, हिंदी भाषा में खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 8 काफी विख्यात बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 23, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? जवाब में आपने राजरासो विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं? और दिए गए विकल्पों में देखिए, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत हैं। विकल्प 4 को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब साधित सकर्मक धातु, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, सारंग लय सारंग चल गई सारंग की ओट, असारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया यमक अलंकार को तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 की चंद्र शर्मा की कहानी उसने कहा था पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई? चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पर प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई है, उस फिल्मकार का नाम बताना है आपको। प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विमल राय को, तो दूसरा विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं? दिए गए विकल्पों में आपने दृष्टांत अलंकार का भेद है, विकल्प 1 को चुना राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 29 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आयात संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आएंगे? ये सभी किसके हैं? स्वर संधि के भेद हैं, विकल्प 2 को चुना सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 30, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने इसको चुना, फर्स्ट स्वर समृद्ध, तो विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और उत्तर में आपने पूर्वी हिंदी को चुना, राइट आंसर है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा प्रत्यय हिंदी में बहुवचन के रूप में जाना? और प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 1 को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न,
उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। संख्या 34 है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपने चुन लिया है यति, तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और जवाब में पूर्ण विराम विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अमर्ख क्या है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया एक संचारी भाव विकल्प 2 को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? और उत्तर में आपने सदुक्कड़ी भाषा विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसत्ता गंगा के पर्याय हैं। कालिंदी विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर। कालिंदी किसका पर्याय है? यमुना का पर्यायवाची। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। सही वर्तनी वाला शब्द चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंग व धुर्मी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प 2 को, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 42 है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 42 में राइट आंसर आपने चयनित करना है। अनिल और अनल, देखिए अंतर ध्यान दीजिएगा। अनल पावक दिशानु ये आग के पर्याय हैं, जबकि अनिल या वायु या हवा का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब ऋतु विकल्प 1 को चुना आपने, तो राइट आंसर। भुजंग शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 44 में देखिए सर्प, ब्याल, पनंग भुजंग के पर्याय हैं। गरुण विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक और विकारी शब्द होते हैं। विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विभू का पर्यायवाची, तो सर्वव्यापक नित्य को आपने चुना, तो राइट आंसर है। व्यास का विलोम पूछा जा रहा है। समास विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि पूछा जा रहा है। धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि, और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा दीर्घ संधि को। धातु धनुष्मा, धातु उष्मा विकल्प 3 राइट आंसर। लिप की आवश्यकता होती है। लिप की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपने सेलेक्ट कर लिया 52 राइट आंसर के साथ हैं। आगे, अमृता प्रीतम
किस भाषा की साहित्यकार हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने पंजाबी भाषा विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब उर्वशी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अंधा युग धर्मवीर की रचना है, वहीं महादेवी वर्मा की रचना है निहार, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। आगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 55 है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आपने बनारसी दास जैन को चुना, अर्धकथानक नाम से। कथानक नाम से। प्रश्न संख्या 56 है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन काशी से प्रारंभ होता है, और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1903 ईस्वी के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब रीत सिद्ध कवियों में बिहारी राजा जय सिंह, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर है। बिहारी सत्सई इनकी एक ऐसी रचना है जिसकी वजह से इन्हें प्रसिद्धि मिली, और एकमात्र ग्रंथ लिख करके ही हिंदी साहित्य में ख्याति अर्जित किए हैं। प्रश्न संख्या 58 है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए, और इस प्रश्न का जवाब आपने उदंत मार्तंड को चुना, दूसरा विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह एक यथार्थवादी रचना। आगे, हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, तो प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने लल्लू लाल को चुना, तो राइट आंसर है। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 61 है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, यह किस छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा हरगीत का, तो विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दीना दस जीवन जीवन री मरिबे पछ हुई जुबे मरिबे न, तीन पंक्तियों में सवैया छंद। आगे, छंदबद्ध पंक्ति शेष प्रयोग स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? और प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया तुक, तो तीसरा विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 64 है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मात्रिक सम छंद, विकल्प 1 को, तो राइट। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प 3 मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 66 है कि अरे यावर या यावर रहेगा याद रचना किस रूप में? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया यात्रा संस्मरण, विकल्प 3 को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? कृष्ण गीता, विकल्प ए को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प
अगर आपने तलाक से जुड़ी समस्या को चुना है तो सही जवाब के साथ हैं आप। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है जिसमें बालक बंटी है और उसके माता पिता अजय और सगुन हैं, जिनके बीच कुछ तलाक की समस्या होती है, जिसमें बाल मनोसमस्याओं को भी उजागर किया गया है। आगे, और भी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है खड़ी बोली विकल्प 2 को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोकायतन किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 4 सुमित्रा नंदन पंत को, तो राइट आंसर। आगे, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम, और प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मंगलसूत्र चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। गोदान, कर्म भूमि, निर्मला, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। मंगलसूत्र उपन्यास को शिव मंगल सिंह सुमन ने पूरा किया। संख्या 72 है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको। विकल्प 3 साहित्य को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? दिए गए विकल्पों में श्रीकांत वर्मा को चुन लिया, तो विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो विकल्प 4 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक आपने क्रोची को चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि दिए गए भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुनिश्चित करना है, मिलान कर। कामता प्रसाद गुरु, इनकी रचना इसमें हिंदी व्याकरण, विकल्प 2 हो जाएगा। किशोरीदास वाजपेयी जी जो हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह ग्रंथ जो है उदय नारायण का है। किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन है, जबकि रामविलास शर्मा का भाषा और समाज। रामविलास शर्मा का भाषा और समाज, किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन, और कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, जबकि उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं को सुमेलित कर लेना है। हिंदी प्रति मासिक पत्रिका थी जो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र हैं, कानपुर से प्रकाशित होता था पत्र। और सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। वसुधा
वसुधा पत्रिका 1953 ईस्वी में प्रकाशित होती थी जबलपुर से, और इसके संपादक कौन थे? वसुधा के संपादक राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र यादव। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग फटाफट मिलान। भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद। भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद है। और शंकुक महोदय का अनुमितिवाद है। शंकुक महोदय का अनुमितिवाद है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। साथियों, पढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी नामकरण किसने किया था? और क्रम संख्या 80 का सही जवाब आपने चंदा शर्मा गुलेरी विकल्प 4 को चुन लिया राइट आंसर के साथ हैं आप। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।